श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर आप रास्ते में जैसे कहीं जाते हैं और आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और आपके मन में एक विचार आ जाता है कि यार ये शुभ है या अशुभ है, अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। पुराने ज़माने में शुभ अशुभ को बहुत माना जाता था और अब भी लोग मानते हैं। आपने अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा कि रास्ते में जाते हुए अगर गधा दिखाई पड़ जाए यह शुभ होता है, अगर काली बिल्ली के सामने से आकर के निकल जाए तो अशुभ होता है। डर के मारे कई लोग रास्ता ही बदल लेते हैं। ऐसे में शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया गया है जिनका रास्ते में दिखना शुभ नहीं होता, और अगर दिख जाए या तो रास्ता बदल लें या फिर बच के निकलें। आइए आपको हम बताते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों, नंबर 1, बिल्ली का रास्ते में आना। अगर अचानक से आपके रास्ते में बिल्ली आ जाए, आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और घर से निकलें, अचानक से आपके रास्ते में बिल्ली आ जाए, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, तो यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और 2 मिनट या 5 मिनट में ही खड़े होकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर आप जा सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, नंबर 2, चौराहे पर किसी चीज़ का पड़ा होकर दिखाई देना। यानी रास्ते में आप जा रहे हैं और चौराहे पर कोई उसार करके कुछ चीज़ पटक गया है तो उससे बच कर के निकलना है, और वहीं पर आपको 11 बार या 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके निकलना है। क्योंकि अगर रास्ते में पड़ी हुई चीज़ को आप लांघ जाते हैं, नींबू हो, पान हो या नारियल हो, कोई भी चीज़ है और वहाँ पर पड़ी हुई है और आपको नज़र आ जाए, तो आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और बच करके आपको निकलना है। अगर आप उसको नाक गए तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उल्लू का दिखाई देना। आप बार बार जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने उल्लू नज़र आ जाता है, तो ये धन का सूचक माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन अगर रेगुलर उल्लू आपके साथ चल रहा है या फिर आपके ऊपर से होकर के जा रहा है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए और कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। अगला है बालों का। मौजूदा समय में बाल झड़ने की समस्या बेहद ही आम हो गई है, इसलिए जहाँ देखो वहाँ नज़र आ जाते हैं, मगर इनका रास्ते में आना अच्छी बात नहीं है। शास्त्रों में बालों को अपवित्र माना गया है। अगर रास्ते में टूटे हुए बालों का गुच्छा आपको दिखाई दे तो उसे लांघना नहीं चाहिए। रास्ते में कुत्ते का दिखाई देना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं और बार बार कुत्ता आपके ऊपर घूंस रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आने वाले रास्ते में आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संभव हो सके तो उस कुत्ते को बिस्कुट खिलाइए और 5 मिनट में बैठिए। उसके बाद में आपको जाना है जब कुत्ता बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि जो पशु होते हैं उनको आने वाले जो घटनाएं होती हैं, जो विपत्तियाँ होती हैं, उनके बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कष्ट आने वाला है। अगर आपको कुत्ता दिखाई दे, कुत्ता या तो शांत बैठा तो कोई बात नहीं, आप निकल जाइए। अगर कुत्ता घूंसता है, वो आपको जानता है फिर भी घूंस रहा है, तो समझ जाना चाहिए आपको तुरंत, क्योंकि आने वाला रास्ता आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। इन बातों का ध्यान रखें। अगर रास्ते में चलते समय हमें कोई नुकीली वस्तु या फिर कांटे ही दिखाई दें तो उनसे भी हमें बचकर ही निकलना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कांटों को परेशानी देने वाला माना गया है, इसलिए अगर दिखाई दे तो उन्हें साइड में कर दें और आप भगवान का नाम लेते हुए आगे निकल जाएं। शहरों में तो बहुत कुछ खास नहीं, मगर गांव या कस्बों में अक्सर लोग घरों के बाहर स्नान करते समय नज़र आते हैं। फिर भी अगर कहीं आपको यह राह गुजरते हुए किसी व्यक्ति के स्नान के बाद फैला हुआ पानी दिखाई दे तो तुरंत पीछे हट जाएं और हो सके तो अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये भी शुभ नहीं माना जाता। आप जा रहे हैं और जाते समय अगर कोई पानी का भरा हुआ घड़ा या जमादार झाड़ू देता हुआ या गौ माता या साधु ये चीज़ें दिखाई दें, तब आप समझ लेना कि आपकी विजय होगी और आपको आने वाले जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वहाँ उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। आपको अक्सर क्या चीज़ें आपके सामने आई हैं जो आपको परेशानी हुई है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे दूसरों को भी रास्ता मिलेगा।
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।